Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में श्रद्धा नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं अगेन एक क्वेश्चन के बारे में जो हमारी एक फैमिली मेम्बर है उन्होंने पूछा था और मैं अपने व्यूज़ बताती हूँ उसमें, ठीक है. और बहुत सिंपल मेथड है और बहुत अच्छे से कर पाओगे, लेकिन अगेन मेरा ये सजेशन रहेगा कि बाबा ने साई सच्चरित्र में जो बोला है ना उसको फॉलो करते हुए कीजिए, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. क्या है वो मैं बताती हूँ. ये है इनका क्वेश्चन आया था कि दीदी आप मेडिटेशन पे एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है. तो देखिए मेडिटेशन मेरी लाइफ में किस तरह से आया या फिर मैंने क्या किया, किस तरह से सीखा, वो मैं सब कुछ बताती हूँ. ओके. तो मेडिटेशन मतलब क्या, आपकी थॉटलेस जो ये होती है ना स्टेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, जिसमें आपको कोई थॉट्स नहीं आते, ठीक है. एकदम सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मेडिटेशन कि कोई थॉट्स नहीं आते. आप अगर जैसे निर्विचारता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन. ओके. अब सबसे डिफिकल्ट वही है निर्विचारता लाना, है ना, कि भाई हमारा दिमाग जो है वो शांत हो और हमें कोई थॉट्स आए ही नहीं. वही सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है. मेरे केस में हुआ था. मैं जब शुरू में मैंने जब ट्राई किया, मेरे से बिल्कुल नहीं होता था. जैसे ही आँख बंद करो मतलब दुनिया भर के थॉट्स ये वो जैसे सब कुछ शुरू हो जाता था. तो मेरे से नहीं होता. मैंने किया था, फिर छोड़ दिया, फिर किया था, क्योंकि आंख बंद करके बैठना मतलब ये थॉट्स. एक दिन साई सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं बताती हूँ ना कि आप कितनी भी बार पढ़ोगे, जब आपकी लाइफ में बाबा को वो चीज़ लानी होगी तभी आपके सामने वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो स्पार्क करवाएंगे बाबा. मतलब वो कुछ देंगे आपको, वो स्पार्क ही मैं तो बोलती हूँ ऑब्वियसली कि स्पार्क देंगे. और ये स्टेटमेंट है साई सच्चरित्र अध्याय 11, जिसमें बाबा मेंशन करते हैं कि जब तक हम सगुण उपासना नहीं करेंगे हम निर्गुण की ओर आगे नहीं बढ़ सकते. एकदम एकदम क्लियर स्टेटमेंट है बाबा का ये, राइट. और पोथी से ही आया है ना, बाबा ने पोथी में ही बताया है. इसका मतलब हमें पहले किसी भी स्वरूप के साथ अटैच होना पड़ेगा, ईश्वर के, चाहे कोई भी स्वरूप हो. आप बाबा, हम बाबा के भक्त हैं तो हमारे लिए वो सगुण उपासना मतलब बाबा का सगुण स्वरूप, बाबा एज ए फिजिकल फॉर्म, ठीक है. तो उस पर हमें मेडिटेट करना है या फिर उनकी पूजा करनी है. पूजा किस तरह से करते हैं, तो पूजा में आप स्नान, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, आपको जो भी पूजा विधि पसंद हो वो आप कर सकते हो, ठीक है. बहुत आराम से कीजिए और उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते आप कब निर्गुण में बढ़ जाओगे ना, आगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो फुल्ली सरेंडर हो जाओ बाबा के श्री चरणों में, ठीक है. और व्हाट इज़ फुल्ली सरेंडरनेस मैं एक बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अब बताऊँगी. मेरे पास साई सच्चरित्र से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो बाबा ने बताया था, ठीक है. देखिए मैं गुजराती पढ़ती हूँ तो गुजराती में जो लिखा है वो मैं बताती हूँ और फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी. तो बाबा ने साई सच्चरित्र में बताया है कि समर्पण क्या है. तो इसमें बाबा बताते हैं कि आ દેહનો માલિક હું પોતે નથી, પણ આ દેહ તો ગુરુનો છે અને તેમની સેવા માટે જ આ દેહનું અસ્તિત્વ છે તેવો ભાવ મનમાં હોવો જોઈએ. ओके. मतलब व्हाट इज सरेंडरनेस. सरेंडरनेस मीन्स हमें ये सोचना है कि ये देह मतलब हमारा ये जो शरीर है उसके मालिक हम नहीं हैं, ठीक है. आ देह तो गुरु नो छे, मतलब ये शरीर जो है वो गुरु का है. हमारे जो भी इष्ट देव है, हमारे गुरु कौन है, हमारे बाबा, तो उनका है और उनकी सेवा के लिए ही इस देह का अस्तित्व है, ठीक है. ये स्टेटमेंट है बाबा का साई सच्चरित्र में. मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ एज यूजल, मैंने जैसे बताया, तो मैं गुजराती में वो स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है. ये मैंने अपने पास ये ऐसी छोटी डायरी रखी है जिसमें मुझे ऐसे कुछ स्पार्क जब बाबा देते हैं ना तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, राइट. तो ये मेरे लिए है ताकि वो मेरे लिए बाबा की ओर से कलेक्शन हो जाए कि अच्छा मुझे ये बात बाबा ने बताई थी कि क्या क्या ध्यान रखना है. तो ये बाबा ने जैसे बाबा पोथी में बताते हैं कि आज शरीर नो मालिक हूँ नहीं, मतलब ये देह मेरा नहीं है, इसके मालिक हमारे गुरु है और इस देह का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा के लिए ही है, ठीक है. तो हमें इसी तरह से समर्पित करना है खुद को बाबा के श्री चरणों में और बाबा के लिए सारे अपने काम करने हैं. जैसे जैसे आप वो करते जाओगे, जैसे जैसे ग्रेजुअली आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, आप अपनी प्रोग्रेशन देखते जाओगे, ठीक है. लेकिन इसीलिए सबसे पहले किसी भी सगुण स्वरूप के साथ आपका अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अब सेकंड चीज़ मेडिटेशन के बारे में, अगर आपका मन बहुत करता है कि नहीं मुझे तो मैं जिस स्टेज में हूँ उसी में मुझे करना है, तो वो भी अगेन साई सच्चरित्र में बाबा ने बताया है हमें, राइट. बाबा ने बोला है ना कि उनका जो स्वरूप है उसके अंगूठे के ऊपर ध्यान लगाइए, ठीक है. अब वो स्वरूप कौन सा है, ये वाला द्वारकामय वाला,
राइट। तो बाबा जैसे यहाँ पे बैठे हैं, अभी इसमें रिवर्स में दिखेगा मोबाइल कैमरे में, आपको पता है, ठीक है। तो बाबा का ये जो अंगूठा है ना, यहाँ पे पैरों वाला अंगूठा बाबा का, तो यहाँ पे हमें ध्यान लगाना है। आप क्या करोगे, मतलब मैं जो करती हूँ मैं आपको बता दूँ। मैंने देखिए ये ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, ठीक है, और ब्लैक बैकग्राउंड में बाबा का वाइट ये स्वरूप है। और मैं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, जब मतलब देखिए मेरे केस में ये होता है कि मैं आँख बंद के अगर बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे आलतू फालतू थॉट्स आते हैं। तो मैं आइज़ क्लोज करके नहीं बैठती हूँ, मैं बस आँखों को धीरा, जैसे शिव जी की आँखें देखी होगी आपने, है ना। शिव जी की आंखें कैसे होती है, जब शिव जी ध्यान में बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे कोई आप फोटो देखिएगा, भोले बाबा की आंखें ना नीचे से थोड़ी सी खुली हुई है, वो एकदम आंखें बंद करके नहीं बैठे। ओके। तो हमें भी वैसे करनी है, हालांकि हम उस लेवल पे इतने काम होके तो शायद नहीं कर पाएंगे, शुरू शुरू में ये ना छोटी छोटी ऐसे हमें आंखें करनी पड़ेगी। तो वैसे करके, लेकिन लाइट ऑफ करके, और मोबाइल का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से आपको आप कर पाओगे, ठीक है। बाबा का यही स्वरूप लीजिए और इसको रखिए सामने, लाइट्स ऑफ कीजिए, अंधेरा कीजिए और बैठिए, और बाबा के ये जो अंगूठा है ना, उसके ऊपर छोटी आंखें खोल के उसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ना ही कोई थॉट्स आएंगे और आपका माइंड इसमें अटैच रहेगा कि आपको बाबा के अंगूठे के ऊपर ध्यान लगाना है। धीरे धीरे आप भले 2 मिनट के लिए करो, ठीक है, या फिर 3 मिनट के लिए करो, या फिर 5 मिनट के लिए, जितना होता है उतना करो, लेकिन ये करना शुरू करो। और ये प्रोसीजर आप ना सोने से पहले कीजिए, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको सो जाना है। तो वो जो स्वरूप आपने बाबा का देखा है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगा, और हो सकता है नींद में भी आपको उसी स्वरूप के दर्शन हो, राइट। तो इस तरह से कीजिए। सबसे सिंपलेस्ट ध्यान की मेथड जो बाबा ने साई सच्चरित्र में दी है कि उनके अंगूठे के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। अब देखो बाबा ने हर जगह पे ना अंगूठे का बहुत महत्व बताया। अभी जैसे पोथी में है अंगूठे वाली बात। सेकंड, आपने देखा होगा कि हम जब बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, जिनके जिनकी आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, उनके पैरों के ना हमेशा अंगूठे को स्पर्श किया कीजिए, ठीक है। अंगूठे में ये होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, आप जो भी समझ लीजिए, लेकिन अंगूठे से ना एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बाबा हमेशा अंगूठे के ऊपर फोकस करते हैं। आप देखो साई सच्चरित्र में दास गणु जी को जब जाना था प्रयाग, काशी प्रयाग की यात्रा के लिए, तो बाबा बोले इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है, हमारा प्रयाग तो यहीं पे है। और बाबा के दोनों अंगूठों में से जल का प्रवाह निकला था। वो जल का प्रवाह फिजिकली अगर हम देखें, फिजिकल वर्ल्ड में तो गंगा जमुना का प्रवाह था, लेकिन वो प्रवाह क्या है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो इन स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो हमें भी दास गुरु जी बन जाना है, और बाबा के पैरों के अंगूठे में से या फिर चरणों में से जो 2 प्रवाह निकलते हैं गंगा जमुना के, मतलब करुणा, श्रद्धा और सबूरी के, है ना, जो भी आप समझ लीजिए कि ब्लेसिंग्स के, जो भी, वो प्रवाह में हमें भीगना है। तो इसीलिए बाबा चरण के अंगूठे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं हमेशा, मेरा तो पता नहीं कनेक्शन ही बाबा के अंगूठे से बहुत पहले पहले से था। और मैं, मुझे फिजिकली वो बाबा का जो आप देखोगे ना तो आप नोटिस करना, अंगूठे में भी बहुत अलग अलग प्रकार के अंगूठे होते हैं सभी के। आप अपने घर पे देख लीजिए, सभी के अंगूठे अलग अलग होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अंगूठा जो बाबा ने फिजिकल फॉर्म में मुझे मतलब जब दर्शन दिए थे, ये मैं लीला शेयर करूँगी, मेरी हस्बैंड की बर्थडे के दिन की थी, वो मुझे आज भी याद है। और मुझे जब बाबा ने पहली बार जब उनका स्वरूप दिखाया था ना, कौन सा, धूनी के पास बैठे हुए बाबा, ठीक है, उस टाइम पे जो अंगूठे पे मेरी नज़र गई थी, वो एग्जैक्ट वही अंगूठा था। अगर मुझे कभी वो फोटो या फिर किसी और का उस टाइप का अंगूठा मुझे मिलेगा ना, तो मैं फ़ोटो ले लूँगी। मेरे दादाजी का वो उस टाइप का, मतलब नाखून जो है ना, वो उस स्टाइल में बना हुआ था ठीक है। पता नहीं, मैं बहुत चीज़ें नोटिस करती हूँ। मैं शायद मेरा सब्जेक्ट है, ये है माइक्रोबायोलॉजी, तो शायद मैं बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक बारीक चीज़ें, जिसका शायद किसी का ध्यान नहीं चाहता, वो सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, ठीक है। और ये मैं करती हूँ ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि बाबा मुझे करवा देते हैं उस चीज़ों पे, मुझे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि मेरे दिमाग में वो, या फिर मेरे सामने वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। ओके। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तब भी मुझे पता था कि मैंने जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा ना, मुझे प्रॉब्लम तुरंत दिख जाता। अभी मैं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, तो अभी मैं सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके अगर मैं उनकी ग्रेड बनाती हूँ, तो उनके प्रॉब्लम मुझे तुरंत सामने आ जाते हैं। बस वो बाबा की कृपा है, बस मैं ब्लेसिंग्स ही बोलूँगी उसको, और कुछ नहीं, ठीक है। और इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, इंटर्नशिप हमारी चल रही थी, तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में हम लोग ये करते थे, जब पेशेंट का कोई सैंपल आता ना, मतलब ब्लड सैंपल ऑब्वियसली, तो हम टेस्ट ट्यूब देख के मैं बता देती थी कि उनका ब्लड का ग्रुप कौन सा है मुझे नहीं पता कैसे बता देती थी, लेकिन वैसे ब्लड देख के बोलती थी कि भाई हाँ 99% ये होगा, ओ पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ये मतलब जो भी, ठीक है। तो और मुझे कुछ नहीं पता होता था कि कैसे होगा, या फिर मैं किस तरह से क्रैक करती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सैंपल देख के बोल देती थी कि इसका यही होगा। लेकिन मैं बोलती रन करना, कोई विदाउट रन किए कुछ भी नहीं लिखना, और रन तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ता है, देखना तो पड़ता है, राइट। तो ये था, तो लेकिन ये था पहले से, ये गॉड गिफ्ट ही है शायद, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, राइट, कि मैं देख के बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बीच बीच में मुझे याद आ गई तो मैंने बोल दिया,
यस। तो ये है, तो हमें बाबा के अंगूठे के ऊपर ध्यान लगाना है, और वही सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ओके, तो ये हो गई ध्यान की मेथड, जहाँ पे आपको अपने मन को सिर्फ और सिर्फ उनके श्री चरणों में लगाना है, राइट। अब सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ, जो जो भी मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि मेरे से इस तरह से नहीं होता है। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं शांत रहती हूँ ना, तब मैं आराम से कनेक्ट हो पाती हूँ, और मेरे लिए सबसे सिंपल मेथड ये वाली है ध्यान की। लाइट्स ऑफ कीजिए, अंधेरा कीजिए, बाबा का इतना अच्छा फोटो रखिए, और मतलब यही फोटो रखिए इन शॉर्ट, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड हो और लाइट में बाबा मतलब इस तरह से वाइट वस्त्रों में दिखे। बस मेरा ही कनेक्शन इसी फोटो से है। तो मैं ये वही फोटो है अपना द्वारका माई में, जो पत्थर के ऊपर बैठने वाले बाबा है ना, वो बस वही फेस, वही स्वरूप, और उसी के ऊपर फोकस कीजिए। सेकेंड चीज़, मतलब सेकेंड जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आप ये भी कर सकते हो। देखिए, आपको पता है कि शिरडी में बाबा का ये बना है मेडिटेशन कक्ष, राइट। मतलब मेडिटेशन हॉल और ध्यान कक्ष बना है। तो उसमें अगर आपको पता हो तो कोरोना से पहले वहाँ पे अभिषेक हॉल होता था, वहाँ पे बाबा का अभिषेक पूजा की जाती थी। ओके, तो हम तो शिरडी में थे, ऑब्वियसली हमने संस्थान में इतने टाइम काम किया है, तो हमारा ये था कि मैं जब भी मेरे जेनिल को लेके जाती ना, तो हम वहीं पे बैठते और जेनिल ऊपर चला जाता खेलने के लिए, क्योंकि वो पूरा एरिया मतलब पूरा हॉल खाली होता, तो वो वहाँ पे खेलता, और हम लोग आरती वगैरह सब मैं और मेरे हस्बैंड करते, और जो भी साईं डिवोटीज उस टाइम पे मुझे मिलते, हम सब वहाँ बैठ के बाबा की बातें करते, और जेनिल ऊपर आराम से खेलता रहता, ये होता था। तो कोरोना के टाइम पे जब हम वहाँ पे गए थे, तब ऐसे एक बार ऐसे थॉट आ गया, मतलब कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ। कोरोना में जब गए थे तब तो बाबा मतलब अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन बाबा उस टाइम पे किस तरह से बाहर आए थे वो मैं लीला शेयर करूँगी। मैं भूल जाऊँ तो ये नदी थी, प्लीज़ मुझे एक बार याद करवा देना, ठीक है। ओके, तो पारायण, वो जो ऊपर कक्ष है ना, वहाँ पे हम लोग मेडिटेशन के लिए भी बैठते थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। अभी मेडिटेशन हॉल बना है, उससे पहले की बात करती हूँ। तो वहाँ पे बाबा की पीतल की मूर्ति थी जिस पे अभिषेक होता था, तो वो मुझे मूर्ति बहुत अच्छी लगती है, और मैं उन्हीं के सामने बैठ के आराम से मेडिटेशन कर, जैसा मुझसे होता था। और अगेन बाबा का जो अंगूठा है उसी के ऊपर ध्यान, मेरी वही सिंपल प्रोसीजर है साईं सच्चरित्र वाली, तो मैं वैसे ही करती थी। अब क्या हुआ है, अब वहाँ पे ये मेडिटेशन हॉल बन गया है, तो अब अगर आप जाओगे तो आप देखना, आपको क्या करना है। देखो, आपको अगर मेडिटेशन नहीं आता तो आप किस तरह से वो चीज़ को अपनी सिस्टम में उतारोगे, वो मैं बताती हूँ। आपको उस रूम में जाना है, आराम से बैठना है, ठीक है, और आँख खुली रख के बाबा को देखिए, जो स्वरूप बाबा का दिखता है ना वहाँ पे, अभी जो बनाया है, आई थिंक वैक्स का है, मतलब पूरा फेशियल एक्सप्रेशन बाबा की, ये वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से नोटिस कीजिए, ऊपर से लेके, मतलब बाबा से के सटके से लेके उनकी आईब्रो तक, फिर उनके चेहरे पे कहाँ कहाँ, क्योंकि बाबा ना एजेड दिखाए गए हैं ना हमें, तो राइट, उनके एक एक जो क्या बोलते हैं रिंकल्स जो है उसके ऊपर, फिर उनकी दाढ़ी के ऊपर, उनकी लिप्स के ऊपर, उनकी नोज़ का शेप, हर चीज़ देखिए, ठीक है। और बहुत ध्यान से ऊपर से सब कुछ देखते 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 आप नीचे आइए, ठीक है ना। बाबा का स्वरूप, उनके कपड़े है ना, कफनी पहनाई, और फिजिकली कपड़े की कफनी है वो, राइट। तो वो देखिए, उनका चरण देखिए, अंगूठा देखिए, सब कुछ आराम से देखिए, और फिर अपनी आंखों, मतलब ऊपर से जब आप नीचे आओ, बाबा के चरण को देखते हुए पहुँचो, नीचे तक पहुँचो, तब आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है। और जो आपने देखा, राइट, जो भी आपने पहले ऑब्जर्व किया ना बाबा को, मूर्ति को जिस तरह से आपने देखा, वो सारी चीज़ों को अपनी आंखें बंद करके फिर वही सेम चीज़ सोचिए, ठीक है। और आप बाबा से प्रेयर कीजिए कि बाबा, जो स्वरूप मैंने आपका देखा, जो अभी आप सामने हो और मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो पूरा का पूरा स्वरूप मुझे दिखाइए अपना, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन कीजिए, आंखें बंद करके आप वही सारी चीज़ें सोचिए, आप देखोगे धीरे 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 वो स्वरूप आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको वो जो भी आप देखें, जो भी आपने एक्सप्लेन किया, मन में किया, ठीक है, वही का वही स्वरूप आपके सामने, और वो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने एक्सप्लेनेशन, मतलब अपने दिमाग से वो पूरा बाबा का वर्णन अपने दिमाग से खुद से किया, क्योंकि हमारा सिस्टम में उतर जाना मतलब क्या, आप ही ने उसका पूरा अधिक आपकी आंखों ने उनको देखा, ठीक है, आपकी आंखों ने उनको देखा, आपके माइंड ने उसको विजुलाइज किया, ओके। और वही विजुअलाइजेशन आपने आंखें बंद करके उसी स्वरूप को, जिस तरह से आपने देखा, उसी स्वरूप को आपने अपनी दिमाग में उतारा, तो आपके सिस्टम में बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, तो बहुत सिंपल और यूनिक मेथड है ये, ओके। और फिर वहाँ पे बैठ के फिर आप सोचिए, मतलब अभी बाबा, फिर से देखिए कि बाबा आपके सामने बैठे हैं, और आप ये फीलिंग जो वहाँ पे फिजिकली जब आप शिरडी में हो, तो ये जो सारी चीज़ें, जो एम्बियंस आपके सामने होगा ना मेडिटेशन कक्ष का, वो सारा अपने सिस्टम में उतारिए। और जब आप कहीं पे भी बैठो, फिर चाहे अपने घर पे चले जाओ, चाहे किसी गार्डन में चले जाओ, चाहे कहीं पे दुनिया की किसी भी छोर पे चले जाओ, वहाँ पे जाके जब आप बैठोगे और वो सारी चीज़ें आपने जब अपने सिस्टम में उतारी होगी, और वो जब आप विजुलाइज करोगे ना, तो आप जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, वहाँ पे आपके लिए वो बाबा, मतलब जो स्वरूप हमने देखा है ना, वो हाजिर हो जाएंगे,
ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आप मेडिटेट कर पाओगे, राइट। तो ये सेकंड मेडिटेशन की प्रोसेस जो मैं करती हूँ, जो मतलब ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। मेडिटेशन तो आपको बाबा से ही मिलेगा, बाबा ही करवाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप करते जाइए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे, ओके। और थर्ड जो होता है सांसों के साथ, ठीक है, हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, ओके, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखो, आप नोटिस करना, जैसे ही आप अपनी सांसों के साथ आपका ध्यान जाएगा ना, आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, ओके। बिकॉज सांसें जो है हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर मैं हाथ ऐसे मूवमेंट करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मेरी सांसों के ऊपर मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हैंडल होती है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, है ना। जैसे अभी आप सपोज बैठ के वीडियो देख रहे हो, ओके, लेकिन आपकी सांसें चल रही है, आपका उसके ऊपर ध्यान भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपका हाथ दुखेगा, आपने इस तरह से मोबाइल होल्ड करके रखा है, आपका हाथ दुखेगा, तो आप ऑटोमेटिक इस साइड से यहाँ से यहाँ पे फ़ोन को शिफ्ट करोगे। तो वो सारी चीज़ें हमें फिजिकली करनी पड़ती है, लेकिन सांस हमारी खुद से ही चलती है, क्योंकि उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ओके। तो जैसे ही आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करोगे ना, या फिर आप ध्यान लगाना मतलब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपकी सांसों को अंदर जाती है वो देखना है, बाहर निकलती है वो देखना है, दैट्स इट। उसको ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे आपका जो थॉट्स जो होते हैं ना, वो निकल जाएंगे, ओके, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ट्राई करके देखो, आप अब भी इसको पोज करो, कैमरा वीडियो को, और ट्राई करो, ओके। आप देखो कुछ भी थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका माइंड ना अलर्ट हो जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है सिस्टम में, जो रेगुलर नहीं होता, ठीक है, ये अचानक से कुछ हुआ। और वो 2 3 5 मिनट के लिए शुरुआत ऐसे ही करना, ठीक है, चाहे जितनी मिनट कर पाओ, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए वो सारी चीज़ें करने के लिए, ओके। और वैसे करिए, सांसों के साथ जुड़ते जुड़ते आप अजपा जाप भी कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं पर्सनली मेडिटेशन में कुछ नहीं करती, बिकॉज मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि कुछ नहीं करना, ओके, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना, जो साइंस, और ये दोनों मेथड हमने सॉरी फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताई वो साइंस चरित्र में ही मेंशन है, ठीक है, अंगूठी वाली। तो मुझे उसी मेथड से अच्छा लगता है, तो मैं वही मेथड फॉलो करती हूँ, ओके। और सेकंड मेथड सांसों वाली रही, तो वो मैं मेडिटेशन नहीं बोल सकते उसको, वो मेरे अजपा जाप होते हैं, तो मैं उसी तरह से जाप करती हूँ। वो चाहे 15 मिनट चले, चाहे आधे घंटे चले, वो चलेंगे, लेकिन वो नाम जप होता है, चाहे नाम जप लो, चाहे मंत्र लो, चाहे ओम साई राम, मैं ओम साई राम मंत्र की चैंटिंग करती हूँ, मतलब नाम जप करती हूँ। और मंत्र में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मंत्र मेरे पास नहीं, मैं सिर्फ ओम साई राम बोलती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे ये स्वप्न देख के बताई। स्वप्न भी मुझे प्लीज़ याद करवाना दीदी जब मुझे याद आएगा, या फिर जब बाबा की कृपा होगी, मैं डेफिनेटली डिलीवर करूँगी ये स्वप्न, ठीक है, जिसमें बाबा ने मुझे ओम साई राम मेरे कान में बोला था, लेफ्ट ये वाले कान में, मतलब राइट हैंड साइड के कान में, ओके। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा स्वप्न है, मैं डेफिनेटली डिलीवर करूँगी। 2018 की बात है, और तब से लेके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी जर्नी हुई ना, वो इस तरह से हुई। मैं सारी चीज़ें बताऊँगी जिस तरह से बाबा की कृपा होगी, और जिस तरह से बाबा याद करवाएंगे। अभी बाबा ने डाला तो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया, ताकि मैं भूल जाऊँ तो एटलीस्ट वही हो जो मुझे याद करवाए, और जब बाबा की मर्जी होगी वो बाहर आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीसरी मेथड मैंने आपको बताई। लेकिन मैं बोलती हूँ कि सांसों के साथ बातें, मतलब मेरे केस में ऐसा होता है, वो मेरा अजपा जाप हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं मेडिटेटिव पोज पे नहीं होती, क्योंकि मेरा ध्यान 100% इस पे होता है, मेरे जाप पे होता है, राइट। तो इस तरह से, तो मेरे लिए मेडिटेशन मतलब जो अंगूठे वाली मेथड है बाबा की, वही होता है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड वाली जो मैंने बताई पारायण कक्ष वाली, ठीक है, उसमें भी ध्यान लग जाता है। आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी है, और डेफिनेटली आप कर पाओगे, और सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन बस आप अपना ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा कर रखिएगा, और सारी चीज़ों को बारीकी से देखिएगा। और जब आपको ये करने की इच्छा हो ना, मतलब पारायण कक्ष में जाके पारायण कक्ष में नहीं, मेडिटेशन हॉल में जाके बैठने की इच्छा हो, तब प्रोबेबली अगर हो सके तो अकेले जाइएगा, ओके। ताकि क्या होगा, सपोज आपके बच्चे या फिर आपके हस्बैंड साथ में होंगे ना, तो हो सकता है आपको जिस तरह से जो टाइम आपको चाहिए वो टाइम आपको ना मिले, है ना। तो जब आप अकेले हो, मतलब आप शिरडी गए हो और ये लोग सपोज सो रहे हो या फिर आराम कर रहे हो, उस टाइम पे आप जाके करिएगा, ओके। बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको इनफ टाइम मिल जाएगा वो सारी सिचुएशन को, मतलब ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, और अपने अंदर खुद को, मतलब अपने अंदर वो सारी चीज़ों को उतारने के लिए, राइट। तो अच्छे से टाइम मिलेगा, और अच्छे से आप वो कर पाओगे। तो आप ये करके देखिए, और फिर बताइए आपको कैसा फील होता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बाबा की कृपा होगी, तो जिस तरह से बाबा गाइड करेंगे, मैं इसमें आगे बढ़ती जाऊंगी, या फिर मैं जो करती जाऊंगी मैं आपके सामने डिलीवर करती जाऊंगी, और आप ट्राई कीजिएगा। और हो सकता है बाबा कुछ और कराने की प्लानिंग में हो, लेकिन वो जब एग्जीक्यूट होगा तब मैं बताऊंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए, और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।